हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो गिरधर की कुंडलियाँ बाकी रह गई हैं उसके बारे में जानेंगे तथा उनकी व्याख्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस कुंडली को पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभे सुहावन। दो का रंग एक, काग सब भय अपावन। कै गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो यहाँ पे गुण का मतलब होता है गुण। यहाँ पे ये गुण जो है ये आपका तद्भव रूप है, तत्सम रूप में नहीं लिखा गया है। गुण के गाहक सहस नर, सहस का गाहक का मतलब होता है ग्राहक और सहस का मतलब होता है हजारों। ओके। और जैसे कागा कोकिला, कागा का मतलब होता है कौवा, कोकिला मतलब कोयल। यहाँ पे सुहावन माने अच्छी लगती है और दो का मतलब दोनों, अपावन मतलब बुरा। और यहाँ पर सुनो हो ठाकुर मन के, यानी यहाँ पे जो है ठाकुर भगवान के लिए बोला गया है। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाह गुण के, यानी बिन गुण लहे यानी बिना गुण के। सहस यहाँ पे वही बताया हजार, हजारों, गाहक यानी ग्राहक। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सभी बच्चे व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे। गुण के गाहक सहस नर, यहाँ पे कविराज गिरधर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होता है, उसके हजारों मित्र होते हैं। ग्राहक का मतलब यहाँ पर मित्र से है, दोस्त से है, यानी गुणी व्यक्ति के हजारों मित्र होते हैं, उसके आसपास मंडराते रहते हैं। बिन गुण लहे न कोय, यानी जिसके पास गुण नहीं होता उसके पास कोई भी दोस्त मित्र नहीं होता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, जिस प्रकार से कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के हैं और सभी लोग दोनों के ही शब्द सुनते हैं। लेकिन शब्द किसके अच्छे लगते हैं पता है सबको? आगे जानते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, मतलब शब्द तो दोनों के सुने जाते हैं लेकिन अच्छे किसके लगते हैं? कोकिला यानी कोयल के। कोकिला, कोयल की जो बोली होती है वो सभी को मीठी लगती है। जब कोयल बोलती है तो कोई भी उसे नहीं भगाता, ठीक है। लेकिन कौवा जो है, जब कौवा काँव काँव की आवाज़ करता है तो सभी को वो आवाज़ बहुत अप्रिय लगती है, कानों में चुभती है, तो इसलिए सभी कौवे को भगाते हैं। यानी दो का रंग एक, काग सब भय अभावन, यानी दोनों का रंग एक ही है लेकिन कौवा जो है सबको अप्रिय लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो कर्कश होती है, मीठी नहीं होती है। कै गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, यानी कि यहाँ पे गिरधर कविराज जी कहते हैं, हे ठाकुर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बिन गुण लहे न कोई, साहस नर गाहा गुण के, यानी बिना गुण के कोई भी किसी का नहीं होता। गुणी व्यक्ति के सभी होते हैं और जिसके पास गुण नहीं होता, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता, मीठी आवाज़ में नहीं बोलता, उसका कोई भी दोस्त मित्र नहीं होता। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार, मुख से नहीं बोले। कै गिरधर कविराय, जगत ये लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार, विरला कोई साईं। तो यहाँ पर बेगर्जी प्रीत का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, प्रीत का मतलब होता है प्यार। तो आइए हम इसका अर्थ जानेंगे, यानी इसकी व्याख्या जानेंगे। साईं सब संसार में, गिरधर कविराज जी कहते हैं कि साईं इस संसार में सिर्फ मतलब का ही व्यवहार होता है, यानी हर कोई इंसान मतलब के लिए ही सबसे यारी दोस्ती और मित्रता रखता है।
जब लग पैसा गांठ में, यानी आजकल पैसे का ही व्यवहार है। जब तक इंसान के पास पैसा है तब लग ताकू यार, तब उसके बहुत सारे मित्र यार होंगे, मित्र दोस्त होंगे, और वो यार दोस्त उसके संग ही संग रहेंगे, जहाँ वो जाएंगे उसके साथ साथ रहेंगे। और जैसे ही उस दोस्त के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा अपने अभी पीछे वाले उसमें पड़ा है कि वो चंचल होता है, वो रुकता नहीं है, अस्थिर होता है। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास होगा। तो जब पैसा पास में नहीं होता तो वही यार जो है वो बुलाने पर भी नहीं बोलते, यानी वो हमसे दूरी बना लेते हैं। कै गिरधर कविराय जगत ये लेखा भाई, गिरधर कविराज जी कहते हैं यही संसार का लेखा जोखा है। यहाँ पर सभी मतलब का व्यवहार रखते हैं। करत बेगर जी प्रीत यार विरला कोई साईं, यानी विरला का मतलब कोई ही ऐसा होता है जो बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, नहीं तो सभी लोग आजकल मतलब का व्यवहार रखते हैं। तो ये थी कुंडलियाँ। आई होप सभी बच्चों को समझ में आई हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, इसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर।